बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान नवीद सत्ती और बात करेंगे जनाब इस वक्त जो है वो सैफ़ुर रहमान नियाज़ी समेत तमाम लीडर्स जो है ना वो अपने आप को बचाने के लिए सर दर्द की बाजी लगा रहे हैं। एक तरफ राजा रियाज जस्टिफिकेशन दे रहा है कि मेरा मकसद नहीं था, ये मेरा मकसद कुछ और था और आप तो किसी और तरफ चल पड़े हैं। और BFRU वालों को तसल्लियाँ दे रहा है। सैफ़ुर रहमान नियाज़ी का किसी भीख मांग रहा है जनाब कि मैं आपके साथ हूँ, मैंने आपके पीठ के पीछे छुरा नहीं घोंपा। और जो लीडर्स मिले हैं सैफ़ुर रहमान नियाज़ी से, उनसे मोबाइल भी है जो है ना वो छीन लिए गए कि मोबाइल भाई जी साइड पे रखें और सैफ़ुर रहमान नियाज़ी से मुलाकात करें, क्योंकि आपने पहले भी कुछ वीडियो ऑडियोज़ लीक किए। तो उसके बाद उससे मुलाकात हुई। मुलाकात से पहले सैफ़ुर रहमान नियाज़ी ने क्या कहा था ज़रा सुन लें पहले। अस्सलाम वालेकुम जी, डियर एसआर फैमिली। उम्मीद तो दूसरे हैं साहब, ये लीडरों की माँ बहन एक के ऐसे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ और 70-70 करोड़ कमाए। समझ आइए, 50-50, 5-5, 10-10, 70 करोड़ तक कमाया है। और अब वो क्या करें, अल्लाह ने इतनी तौफीक नहीं। और सैफ़ुर रहमान नियाज़ी को बेचारे 1 लाख रुपए भी नहीं दे रहे। और सैफ़ुर रहमान नियाज़ी उनके खिलाफ क्या करेगा वो सुन लें ज़रा आप। वो सीओ साहब को 1 लाख रुपए दे सकें, ऐसे काले भेड़ियों का मुहासबा होना चाहिए। ये जो 5,000 लीडर हैं जो कंपनी को कमज़ोर से कमज़ोर तर और अपनी कंपनियां बनाते जा रहे हैं और अपने बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टियां बढ़ाते जा रहे हैं। अगर लीडर मुखलिस और सही होते तो कंपनी को कोई इशू नहीं होता। इन्होंने जानबूझ के डॉलर्स की प्राइसेस बढ़ाई हैं। हाँ, डॉलर की प्राइसेस बढ़ाई हैं, फिर अपनी कंपनियां बनाई हैं। 5,000 जो है वो उनके बारे में जो अल्फाज यूज़ किए हैं वो आप समझते ही हैं क्या इन्होंने सारी शरारतें की हैं। सीओ की पीठ में छुरा घोंपने वाले ये 4 समझ आ गई है। 4 से 5,000 लीडर्स ने CEO के ख़िलाफ़ उसके पीठ के पीछे जो है वो छुरा घोंपा है। और अब सैफ़ुर रहमान वो जो राजा रियाज है वो भी जस्टिफिकेशन दे रहा है कि मैं तो उनमें से नहीं हूँ, मुझे तो थोड़ा साइड पे कर दें, मेरा मकसद कुछ और था। मैंने तो अभी अब ज्वाइन किया है, मैंने तो 6 दिन वैसे आपसे ट्रायल मांगता रहा हूँ, आपका डाटा चोरी करता रहा हूँ। और फिर मैंने जो समीउल्लाह भाई है वो क्योंकि SR फैमिली का ऐसा था और उसने अपनी कंपनी बना ली, मैंने वैसे कह दिया कि जनाब आप ज्वाइन कर लें, मेरा मकसद ये नहीं है। और इस तरह का मकार शख्स जब आप लोग अगर उसको दोबारा से सुनिएगा, मैं आपको दोबारा सुनाऊंगा जिसने एंड में क्या कहता है ये लग कि अभी उसको ज्वाइन करें। और ऊपर से कह रहा है कि मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो आपको वैसे बताया है। उसको बताने में सिर्फ समीउल्लाह ही नज़र आ रहा है, उसको तारीफ़ों में सिर्फ सैफुल्लाह नियाज़ी नज़र आ रहा है, बाकी कोई नज़र नहीं आ रहा। तो उसके पूरे यानी मुल्क में और कोई काम ही नहीं है सिवाय इस चक्कर में। अब सुन लें सैफुर रहमान नियाज़ी खुद क्या कहता है और बड़ा ख़तरनाक खेल में वो दाखिल हो चुका है। 1000 भेड़िए कौन है, उनका मुहासबा किया जाए, उनके नाम नैब FIA को देने चाहिए। समझ आ गई? यानी ये 5,000 भेड़िया कौन सा है, ये भेड़िए हैं लीडर्स, ये लीडर्स हैं या गीदर्स हैं जो भी हैं। और इनको भेड़िया कह रहा है वो खुद, मैं तो गीदर कहता था, वो खुद भेड़िया कह रहा है। भेड़िया तो बड़ा ख़तरनाक होता है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि इनके नाम FIA और नैब को दिए जाएंगे। और जिस दिन सैफुर रहमान नियाज़ी गिरफ़्तार होगा उसने तो सच बोलना ही बोलना है। और उसने फिर लिस्टें भी देनी है जनाब, मैंने गाड़ियाँ किस किस को दी हुई हैं। और मलक नवीद जैसा यानी एक ऐसा मकार शख्स जो अब सियासत के पीछे छुप रहा है, मुस्लिम लीग नून के को पैसे दे के उनसे टिकट लेने के चक्कर में है, जो कि वो भी सुना है कि उसमें मुस्लिम लीग नून के भी कुछ लोग हैं जो इसके पीछे लग गए हैं कि जनाब इस तरह के लोगों की हमारे पास गुंजाइश नहीं है। कल ज़ाहिर है इसने नैब और FIA में इसको घसीटा जाएगा, इसने लोगों को पैसे देने हैं, लोग भी जो उसके पास जा रहे हैं। लेकिन उसकी भी बात ज़रा सुन लें मलक नवीद के, वो उसके बारे में अब यानी तमाम BFRU वाले समझते हैं कि ये शख्स, इस शख्स के ऊपर तो एक बड़ा क्लियर है कि ये कभी भी सच नहीं बोलेगा। और ये गुज़िश्ता कई सालों से ये इसी तरह पैसा कमाता है, धक्के खाता है, फिर लोग इसके दरवाजे तोड़ते हैं, इसकी गाड़ियाँ रोकते हैं, इसे पैसे वापस लेते हैं। तो इस तरह का शख्स है। लेकिन आप सुन लें फिर। अस्सलाम वालेकुम जी, डियर SR फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, ये पहले ये कहा करता था BFRU फैमिली, अब ये कहता है SR फैमिली। और आगे सुनिए कि तसल्लियाँ कैसे दे रहा है लोगों को। तमाम दोस्तों को बताना था कि जो हमारी वेबसाइट के ऊपर काम हो रहा है, जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है, वेबसाइट पे काम हो रहा है। और ये कितनी दफ़ा काम हो रहा है, इसकी सारी पुरानी वॉइसेस निकाल के ज़रा देखें और मौसूफ क्या कहते हैं। मतलब अजीब तरह की वैसे इस वक्त सूरत हाल है, लेकिन
B4U के 6 लाख लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है, उनका पैसा हड़प हो चुका है। एक नई स्कीम इन्होंने दी है और फिर अगर मलिक नवीद आगे आता है, क्योंकि मलिक नवीद के नीचे काफ़ी लोग हैं और मलिक नवीद के गिरबान तक वो पहुंच चुके हैं। बहुत से लोग उससे पैसा ज़बरदस्ती ले चुके हैं। मलिक नवीद को पता है कि मैं अगर बार बार आके वॉइस मैसेज लोगों को ना करूं और वॉइस मैसेज में झूठ ना बोलूं तो लोग मेरे घर तक पहुंच जाएंगे। तो अब सुनिए, वो SRG में सारा डेटा कन्वर्ट किया जा रहा है, तो थोड़ा सा टाइम उसमें लगेगा। अभी IT इससे पहले शेख शामी 24 घंटे दे चुका है, वो एक डॉक्टर असगर है वो भी दे चुका है। उसके वॉइस मैसेज सुन लें आप। अब मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, इतनी लंबी लंबी डिटेल है, लेकिन क्योंकि मैं आपको पहले मैसेज सुना रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि हम अपने पास से कहते हैं या आपके लीडर्स जिनके बारे में ख़ुद सैफुर रहमान नियाज़ी कहता है ये भेड़िए हैं। और अब क्या मामला होगा, उसके बाद अर्जेंट मुलाकात होती है और सैफुर रहमान नियाज़ी जो है ना मोबाइल भी उनके लेके साइड पे करके कहता है मुलाकात करें, बताएं क्या करना है। तो लेकिन उनसे अब एक और तरीके से वो कहता भाई जी पैसा इकट्ठा करना है। तो पैसा इकट्ठा कैसे किया जा रहा है मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। यही मलिक नवीद जो है ना उसमें भी ड्रामाबाजी कर रहा है। अब मजीद पैसा इकट्ठा करने के लिए एक फ्रॉड हो रहा है। डिपार्टमेंट से और सारी डिटेल से मेरी बात हुई है, तो हमें अप्रॉक्सीमेटली आप मंडे तक वेट करें कि मंडे को जाके ये सिस्टम अपडेट हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें उसमें उस डेटे को ट्रांसफ़र करना 6 लाख लोगों का डेटा है, सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर है। तो इंशाल्लाह मंडे तक ये अपडेट हो जाएगा। आप लोगों को ये मैसेज देना था कि इस दौरान कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी काम आप सिस्टम के ऊपर ना करेंगे। सिस्टम को प्रॉपर अपडेट होने दें, उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन आपने करनी है उसके बाद कीजिएगा। तो मंडे तक वेट करें, मंडे से फिर आप अपनी ट्रांजैक्शन। कुछ और लोगों की भी आपकी आवाज़ सुनाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। लेकिन एक खौफनाक तरीके से 6 लाख लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। मज़ीद उनसे पैसा लेने के लिए एक और प्लानिंग की जा रही है और उसमें अब किस हद तक कामयाब होते हैं नहीं होते, लेकिन वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फैमिली क्या, ये इंटरनेशनल एक और फ्रॉडिया आ गया, इंटरनेशनल स्पोक्समैन आ गया जनाब। आपकी टीम खैरियत से हैं जी। आप सबको बताना था, बड़ी सक्सेसफुल मीटिंग अभी ख़त्म हो गया। बहुत सक्सेसफुल मीटिंग हुई है जनाब, बहुत सक्सेसफुल मीटिंग हुई है कि ना पूछें। अब ये यानी इस तरह के स्पोक्समैन हैं, इंटरनेशनल स्पोक्समैन, जिनको ना बोलने का ढंग है, ना जिनको सिर्फ पैसों की लालच है और लोगों से पैसे ले लेकर वो अपने भी यानी कमीशन खाते रहे हैं हराम का। और अब सैफुर रहमान नियाज़ी जैसा बंदा भी कहता है कि जनाब इन्होंने 70 करोड़ रुपए कमा लिया है और अब CEO अगर पूछ रहा है, वो बेचारा रिक्शे में धक्के खा रहा है, उसके पीछे कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे CEO खान सैफुर रहमान खान साहब के साथ तो इंशाल्लाह जो सारी अपडेट्स हैं वो कल आपको दी जाएंगी। बहरहाल आपको बताना था कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। इंशाल्लाह एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर पे जो है ना वो इनकी लड़ाई हो रही है किसी जनाब किसी दुश्मन के साथ। ठीक है, आप अंदाज़ा कीजिए कि कंपनी चला रहे हैं आप, कंपनी का कोई यानी कोई अलफ बे भी कंपनी का होता तो हम कहते हैं कि कंपनी है, क्योंकि ये है ही फ्रॉड है, तो ये कंपनी है ही नहीं है। तो अजीब तरह की ड्रामाबाजी है। को स्टार्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच जी, टेक केयर। जो अपडेट्स हैं सारी वो कल आपको बताई जाएंगी। मीटिंग बड़ी अच्छी सक्सेसफुल हो गई है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू जी। अल्लाह आप सबको मुबारक हो। आप आज रात को जनाब मिठाई बांटिए और रात को जो है ना वो तहज्जुद भी पढ़िए, और क्योंकि सक्सेसफुल मीटिंग हो गई जनाब, ये अंदाज़ा करें। अच्छा, अब आ गया, मैं आपको बताता हूँ कुछ प्लान, कुछ फ्रॉड, कैसे फ्रॉड होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये एक और देखें, एक और इंटरनेशनल फ्रॉडिया आ गया, उसको भी ज़रा सुन लें ये क्या कहता है। सारे दोस्त मुझे कॉल और मैसेजेस कर रहे हैं कि मीटिंग के हवाले से अपडेट दें। तो जहां आप लोगों ने इतना वेट किया है, आज की रात और सब्र कर लें। मीटिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी पॉजिटिव हो गई है और इंशाल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से बहुत करम है कि बहुत अच्छे पॉइंट्स जो हैं तजवीज़ पाए। बहुत अच्छे पॉइंट्स तजवीज़ पा गए हैं। मीटिंग बहुत अच्छी हो गई। अगेन मैं कहूँगा कि ये उसकी बात सुन के आपको अंदाज़ा हो जाएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी वॉइस से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि किस कदर ये इस वक्त सहमे हुए, डरे हुए, खौफजदा हैं। ये अपने घरों को नहीं जा रहे। ये शहजाद राहत है जिसका गिराव हुआ था, मैंने आपको पहले बताया था। इसकी आवाज़ सुनने से आपको इससे आप में हमारी कंपनी जो है मुस्तहकम हो पाएगी इंशाल्लाह। तो कल तक का वेट कर लें ताकि रात में जो जितनी भी कन्वर्सेशन है वो किसी एक पॉइंट पर डिसाइड हो जाए। फिर कल आपके साथ वो चीज़ें कोई भी सीनियर लीडर जो है आप लोगों के साथ वो शेयर कर देगा। कल तक के लिए प्लीज़ वेट करें। अभी मैं किसी को अभी कंप्लीट नहीं बता सकता, कल तक वेट करें प्लीज़। उसको पता है कि जो करना है। अच्छा, एनी हो, एक और बहुत बड़ा फ्रॉड तैयार कर लिया गया है। कल की मीटिंग का जो इंतज़ार है वो आप आज ही बताते हैं, कल आप वेट ना करें रात को, क्योंकि उस रात का मैसेज था तो उसका जवाब अभी आ जाएगा। अभी मैं आपको सुनाता हूँ जनाब हो क्या रहा है, यानी उसमें क्या चीज़ है जो आपको
मलक नवीद ने बतानी थी सैफ रहमान नियाज़ी का, जो कि सबसे बड़ा चमचा है कि जो उसने अपने आप को सेव करना है, तो उसकी बात फ्रीज है। तो ये सारी चीज ये सुनिएगा इसको क्या कह रहा है। फॉर द टाइम उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। बड़ा इंपॉर्टेंट वॉइस है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉइस है। इस वॉइस से आप अंदाज़ा कीजिए कि आपके 6 लाख लोगों का पैसा डूब चुका है। ये फाइनल और आखिरी मैसेज है आप लोगों के लिए कि भाई समझ जाओ और अपने अपने मोर्चे संभाल लो। जिस जिसके पैसे दिए थे या तो उससे निकाल लो या फिर नैब की तरफ चले जाओ। और नैब की तरफ एक बहुत बड़ा तबका जा चुका है, वो आप समझदार हैं कि तमाम यूज़र को कुछ सिस्टम के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग की है, उससे आगाह करना था। क्योंकि करंट सिचुएशन जो चल रही है, हमारा हाई कोर्ट से केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, दूसरी तरफ नैब भी हमारा केस चल रहा है। तो इस सिनेरियो में सिचुएशन को देखते हुए मैं यानी ये किया गया है कि जनाब आप तमाम के जितने भी हैं ना 5-6 लाख लोग, इनका फौरी तौर पर जो है वो सिस्टम बंद कर दिया जाए। ठीक है, फौरी तौर पर सिस्टम बंद कर दिया जाए। क्योंकि आपको मैं अगली खबर देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जो सरदार खोसा साहब हैं उन्होंने भी कहा कि नियाज़ी साहब आप जो है ना वो नियाज़ी और नैब का गठजोड़ उसी वक्त हो सकेगा जब आप कुछ काम तो कर लें। कैसे काम करेंगे आप? कम अज़ कम इन चीज़ों को रोक तो दें। अब ये सारी चीज़ें रोकी जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में यानी ये शो करने के लिए कि जनाब फ्रॉड रुक गया है, ख़त्म हो गया चीज़ें, कंपनी ख़त्म हो गई है, कोई बंदा नहीं आ रहा नैब में और नैब वाले वैसे हमारे पीछे पड़े हुए हैं, चीज़ें हैंडल हो गई हैं सारी। उसके बेस पे आप प्लानिंग चेक करें कैसी हो रही है। उधर बताया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि टाइम करीब आ रहा है। 2 दफ़ा वो नैब ने बुलाया है, कल भी नैब ने बुलाया था, आज उससे पहले भी नैब 6 को बुला चुकी है, 9 को बुला चुकी है। तो सैफ रहमान नियाज़ी को ज़ाहिर है जो बड़े करोड़ों रुपये लेने वाले हैं उन्होंने समझाया है कि अब जो है ना चीज़ों को रोक दें, वेबसाइट फारग कर दें और तमाम लोगों का डाटा जो है ना वो गायब कर दें, ताकि नैब कुछ बता ही ना सके। क्योंकि नैब ने तो वही बताना ना कि सर इस वक्त क्या हो रहा है। उन्होंने कहा ना, क्योंकि आपको पता है बहस होती है अगर आप जाएँ अदालत में तो वो कहते हैं कि सर इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त तो ख़त्म हो गया सारा कुछ। तो उसमें मलक नवीद साहब क्या बता रहे हैं, आप उनकी प्लानिंग और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आप सुन लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए और सैफ रहमान नियाज़ी और नैब जो का मामला है उसको दिखाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। और फिर उसके बाद आपके साथ जनाब मैनेजमेंट ने कुछ चेंजिंग की है, वो चेंजिंग आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। नंबर 1, हमारे जितने भी यूज़र हैं उन यूज़र के जो कैश बॉक्स में डॉलर्स पड़े हैं वो उनकी कैश अमाउंट है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग कंपनी इस वक्त नहीं दे पा रही क्योंकि कंपनी के बैंक अकाउंट फ्रीज हैं। तो ये सारी चीज़ें करेक्टेड हैं उनके साथ। तो फॉर द टाइम बीइंग कंपनी ने क्या फैसला किया है कि आपके तमाम जो कैश बॉक्स में डॉलर्स पड़े हैं या आपके रेफरल बोनस में या प्रॉफिट में पड़े हैं उनको फ्रीज कर दिया जाए। समझ आ गई है? पहले तो नैब ने आपको फ्रीज किया था, ठीक है ना। सैफ रहमान नियाज़ी के अकाउंट किसने किए थे? नैब ने फ्रीज़ किए थे। अब सैफ रहमान नियाज़ी और मलक नवीद जैसे लोग खुद फ्रीज़ कर रहे हैं, आप अपने हाथों से फ्रीज़ कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। और फिर जो प्रॉफिट आना था, जो 60% क्रिप्टो में इन्वेस्ट हुआ था, ये मलक नवीद को पकड़ें ज़रा, इसको किसी अलग कमरे में ले जाएं, इसको समझाएं ज़रा, इसकी थोड़ा वो करें, क्या कहते हैं उसको, सॉफ्टवेयर चेंज करें इसका सॉफ्टवेयर उसी वक्त चेंज होगा जब नैब के पास जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने इसका सॉफ्टवेयर चेंज किया है अपने टोन के साथ, उसको बताया है कि जनाब वो भी कोई छोटे लोग नहीं है जिन्होंने इसके पैसे दिए थे और उन्होंने लेने ना सिर्फ लिए बल्कि इसको क्या कहते हैं छट्टी का दूध भी याद कराया है मलक नवीद को, इसको सही पता है। इशू ये है कि पहले तो नैब पे डाला जाता था, अब खुद हम फ्रीज़ कर रहे हैं। किस बात पे फ्रीज़ कर रहे हैं? इसका मतलब है आपने साबित किया कि एक फ्रॉड था, क्रिप्टो में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, आपका कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा। ब्रेवो स्टोर बड़ा किधर गया जिसके आपने बताया था करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट जनाब हुई है और पता नहीं क्या कुछ आ रहा है। वो रेलवे ट्रेन किधर की, वो कमेंट बस किधर की जहाँ पे सैफ रहमान नियाज़ी एक शॉर्ट पहन के जो है ना सुबह सुबह घुमा करता था, याद है आपको? और फिर वो बाइक कहाँ गया? रिवॉल्ट बाइक जनाब आ गया और पूरे पाकिस्तान में क्या दुनिया में जनाब छा गया। ये सारे के सारे बिजनेस कहाँ गए? ठीक है, यही मलक नवीद है जिसको अब लोगों ने गिरबान से पकड़ के कहा जनाब ये बताएं ज़रा आप, और ये वॉइस मैसेज करके तो ये छुपने से काम नहीं होता। अब ये बहाने बनाते हैं। आए रोज़ जो लीडर्स हैं उनसे लोग पूछते हैं, कभी कहते हैं हमारी फ़लाना में अच्छा नहीं लगता मुझे, तो अगर कोई किसी की माँ वाकई बीमार है तो हम नहीं कहते, लेकिन लोगों को कोई कहता है माँ बीमार है, कोई कहता है भाई बीमार है, कोई कहता है बा बीमार है, कोई हॉस्पिटल है, फ़लाना है। मतलब अब लोगों से मिलना ही इन्होंने छोड़ दिया। और अब ये सुन लें, ये अपने हाथों से ही अब सब कुछ करने जा रहे हैं। और इससे बड़ा मैसेज क्या है B4U के लोगों के लिए कि सब कुछ फ्रीज कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, और 1-2 माह बाद कहेंगे जनाब हमने तो कंपनी बंद कर दी थी।
और आपको मलिक नवीद जैसे लोग तो वो पपट होते हैं ना आगे, इनको जो नहीं, जिससे कहते नहीं कि इनको नथ डाली जाती है तो जिधर मर्जी घुमा लें, ये वो वाले लोग हैं। और ये आज से नहीं, ये बहुत अरसे से ये इसका काम ही यही है कि ये लोगों से इसी तरह फ्रॉड करके जनाब ये अपने बैंक बैलेंस तो बनाता है, पार्टियाँ तब्दील करता है। तो लेकिन इसके साथ इसका बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन सुन लें, फॉर द टाइम बीइंग वो आपके डैशबोर्ड पे ऊपर शो होंगे कि ये सपोज ABC जो भी कस्टमर है उसके जितने भी डॉलर होंगे वो वहाँ पे एक कॉलम में शो हो रहे होंगे, लेकिन वो उसको यूज करेगा उस वक्त जब कंपनी का जी यूज़ नहीं कर सकेगा, जब कंपनी का जनाब बैंक कंपनी का क्या होगा, ज़ोर गौर से सुनिएगा कि जब कंपनी के मामलात ख़त्म हो जाएंगे। कंपनी के मामलात ख़त्म होने का मतलब है नैब में केस अगर चला गया या सैफ रहमान नियाज़ी बाहर भाग गया तो मतलब यह है कि आपके अल्लाह हाफिज़ सारा कुछ, यानी आज से बाकायदे तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि जनाब फैसला कंपनी का हो जाता है नैब से और अपना, ठीक है, जब से नैब से फैसला हो। और आपको मैंने बताया था कि अभी कुछ भी ना करें आप। आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का जो केस है ना इस वक्त, वो इस वक्त जेल में है। अप्रैल में वो गिरफ़्तार हुआ था, अप्रैल में, आज सितंबर है, ठीक है ना। 60 दिन से ज़ायद वो रहा है नैब की कस्टडी में, फिर जुडिशल कर दिया गया, उसके ऊपर रेफरेंस भी दायर हो गया, अभी वो नैब यानी जेल में है, ठीक है। तो उस केस को स्टडी कर लें जो सिमिलर केस है, बिल्कुल एक तरह का केस है। इसलिए जो है ना आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अब होने क्या जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला कंपनी के हक में हो जाएगा, कंपनी के बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे तो वहां पे कंपनी उसको रिलीज करेगी और तमाम लोगों को जितने भी उनके अमाउंट बनती होगी वो वहां पे दे देगी। क्योंकि ये इसको एक दफा जीरो करके फिर आगे सिस्टम को रन करना था, तो उसके लिए ये लाजमी चीजें आप समझ आ गई है। इस चीज़ को लाइट ना लीजिए, ज़ीरो करके हमने स्टार्ट करना था, ज़ीरो करके यानी ख़त्म कर दिया गया जनाब, ज़ीरो करके दोबारा से कंपनी स्टार्ट हो रही थी जो कंपनी ने डिसीजन किया। नंबर 1। नंबर 2, इसमें यह है कि एक एक्टिवेशन फीस तमाम यूज़र को देनी पड़ेगी दोबारा से। दोबारा से मुराद ये कि पहले तो नहीं दी, पहली दफ़ा ये अनाउंस हुआ है कि एक्टिवेशन। अब आप देखते हैं ना कार कमेटी भूल गए हैं, वो सारी बाकी चीज़ें सारी भूल गए हैं, ठीक है ना। अब एक और इक्वेशन फ़ीस आ गई है जनाब, आपके 5,000 भी देंगे, 10,000 भी देंगे। यहाँ ये नहीं, लोगों को अब भगाना है आस्ता आस्ता, ताकि जिनके साथ फ्रॉड हो चुका है वो तो हो गया है, नए लोगों को जनाब वो किस तरीके से फ्रॉड किया जाएगा। फिर अब आप अंदाज़ा कीजिए कि CEO लेवल जो करोड़ों अरबों की बात करता था, वो ख़ुद चीख के कह रहा है कि मुझे CEO ऐसा है कि जनाब उसको 1 लाख रुपये कोई नहीं दे रहा। 70 करोड़ रुपये लोगों ने कमा लिए हैं। फीस की शक्ल में कुछ अमाउंट हमें देनी पड़ेगी अपने अकाउंट को एक्टिव करने के लिए, जो जिसकी अमाउंट बनती है, जो $700 तक हमारा यूज़र है, जितना भी यूज़र $700 तक है वो पे करेगा 5,000, और 700 से अबव जितना भी यूज़र है वो पे करेगा 10,000 रुपीज़। ये रुपीज़ की बात हो रही है। 5,000 रुपये और 10,000 रुपये, ये छोटी सी अमाउंट को रखा गया इस वजह से कि ये एक्टिवेशन चार्जेस की मद में कि अकाउंट को रीएक्टिव आपका अकाउंट रीएक्टिव होगा, और उसके लिए जो है ना वो सैफ रहमान नियाज़ी के पास पैसा ख़त्म हो गया, तो अब वो चाह रहा है कि जनाब दोबारा से मुझे पैसे दे दें, और यूँ 10,000 5,000 लेके, तो क्योंकि वो इदारों को भी खुश करना होता है। अब बात करोड़ों लाखों की है, तो वो मज़ीद कुछ दिन मिल जाए और यूँ जो है वो कुछ लोग भाग जाएं, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी अब कंपनी का जो है ना वो और इन सब लोगों का जनाब रीएक्टिव हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो आपका प्रॉफिट, जो ही आप अपनी अमाउंट पे करेंगे उसी टाइम आपका अकाउंट एक्टिव कर दिया जाएगा, और आप उसके बाद यहाँ पे आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। और वो प्रॉफिट आपको हर महीने के बाद जो ही सपोज 10 तारीख से स्टार्ट होता है जी, उसके बाद आपको दोबारा प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। यानी पिछले जो 1 साल में आपको नहीं मिला वो तो गया बाढ़ में, वो तो ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो से शुरू करेंगे। ये मलिक नवीद साहब जैसे यानी शख्स है, इसको भाई भी कह रहा हूँ कि कमरे में रख के तो इसको ज़रा इसकी सॉफ्टवेयर जब तक चेंज नहीं होगा ये सब लोगों से नहीं बोलेगा। ये अपने यानी एक पाव गोश्त के लिए लोगों के, यानी कोई बैल है, कोई बकरा है, उसको मार देंगे। ये इस कदर जो है वो जाहिल और यानी इतने मकार लोग हैं। अफसोस होता है इस तरह के लोगों के साथ कि जो वो एक अरसलान होता था, आप मैं अब उसकी वो बताऊँगा, जो एक बेचारे गार्ड को बिठाकर उसे कहता है कि तुमने घर क्यों नहीं बेचा। और अब पता चल गया जिन लोगों ने घर भी बेचे हैं, जो बेवा ख़वातीन हैं, जो यतीम लोग हैं, वो क्या करते थे। 12 से स्टार्ट होता है तो नेक्स्ट 10-12 को आपका महीना पूरा होगा और आपका वो प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। उसके बाद नंबर 3 जो प्रॉफिट था कंपनी जो पहले से पिछले 5 साल से दे रही थी, वो थी 7% से 9% तक का प्रॉफिट था।
अब प्रॉफिट जो है ना, क्योंकि नैब में केसेस हैं, और इनसे ज़रा पूछिए, इसी मलक नवीद की मैंने बताया ना कि इसकी थोड़ा सॉफ्टवेयर चेंज होने वाला है, इसे पूछें कि जो क्रिप्टो में आपने इन्वेस्ट की थी, बड़े इदारों में इन्वेस्ट की थी, प्रॉफिट जो है ना वो चलो 2% तो किसी को दे रहे हो ना, आप प्रॉफिट बिल्कुल ही क्यों नहीं दिया जा रहा। अब वो कह रहा है कि 4%, 3-4% प्रॉफिट से लेके ना टोटल कोई 8-9% तक आएगा प्रॉफिट। यानी पहले हम 7% से 20% तक दे रहे थे, अब हम 4% से 9% तक आएंगे। सुन लीजिए ज़रा। और करंट सिचुएशन में केसेस और हर चीज़ भी आपको पता है, और ऊपर से कोरोना के हालात भी आपके सामने हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए प्रॉफिट को भी थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है। 4% से 9% तक प्रॉफिट कंपनी आपको देगी। जो 7% से 20% तक प्रॉफिट था वो 4% से 9% पे कर दिया गया है। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट एक इशू था दोस्तों को जो हो रहा था सोल्ड बैलेंस के हवाले से, यानी बैलेंस सोल्ड कहता है, यानी इतना इस शख्स को नहीं पता कि बैलेंस को सेल किया जाता है, सोल्ड तो पहले ही सोल्ड होता है, तो इतना भी शायद उसको नहीं पता। ये कंपनी ने शायद इसको वर्ड्स सिखाए हैं, तो ये क्या कह रहा है सुने ज़रा। तो सोल्ड बैलेंस आपका तमाम दोस्तों का, ये सबके अकाउंट मंडे से मंडे से सब जो भी डेट आती है, 13 तारीख आती है, 12 आती है, मंडे को 13 तारीख आती है, 13 तारीख से तमाम अकाउंट की डेट 13 कर दी जाएगी, तमाम पोर्टफोलियो की डेट को 13 कर दिया जाएगा, और 13 से ऑनवर्ड हर यूज़र 1 साल तक अपना बैलेंस सोल्ड नहीं कर सकता। जो आप समझ आ गई, बैलेंस को सेल नहीं किया जा सकता, वो कह रहा है बैलेंस को सोल्ड नहीं कर सकता। यानी सोल्ड पहले से जो सोल्ड होती हैं चीज़ें, उसको इतना ही नहीं समझ आ रही। ये ऐसे ऐसे निकम्मे और ऐसे ऐसे लोग, उनको बस वो 2-3 चीज़ें बताई जाती हैं। और सैफर रहमान नियाज़ी जैसा पढ़ा लिखा शख्स तो आपको पता ही है, वो बेचारा है, तो ऊपर से ये अल्लाह माफ़ करे इस तरह के लोग हैं। 1 साल तक आपको कुछ भी नहीं कर सकते। इसको होल्ड अमाउंट 6 महीने तक थी, उसको चेंज करके 1 ईयर पे लेके जा रहे हैं कि 1 साल तक आप अपने सोल्ड अमाउंट को नहीं कर सकते, दोबारा सोल्ड नहीं कर सकते। 1 साल के बाद आप अपने अमाउंट को सोल्ड कर पाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट, यानी सेल कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे नहीं, सोल्ड कर पाएंगे। ये इन्होंने कोई थर्ड फार्म ही लगा दी है मलक नवीद जैसे लोगों ने। जो था जो नेटवर्कर हैं, ये वाला ऑप्शन सिर्फ नेटवर्कर्स के लिए है, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। नेटवर्क से बनने वाले जो लीडर्स हैं उनका रैंक अगर अरोरा है, टीम सेल के साथ वो अरोरा हुए हैं, तो ये मेंटेनेंस चार्जेस की मद में मंथली बेस पे वो दिया करेगा। ये मेंटेनेंस चार्जेस $50 अरोरा का है, और अरोरा से नेक्स्ट कॉलिनन पे जब जाएंगे, और ये अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ टीम सेल वाले लोगों के लिए है, ना कि जो इन्वेस्टर डायरेक्ट ज्वाइन होता है तो उसके लिए नहीं है, बल्कि ये सिर्फ टीम के लिए है, टीम सेल वाले लीडर्स के लिए। तो अरोरा पे $50 है, कॉलिनन पे $150 है, सेंसी पे $300 है, और कोहिनूर पे $500 है। ये सारे डॉलर जो हैं ये हर महीने का, यानी मेंटेनेंस डॉलर होगी। ये सैफर रहमान नियाज़ी की मेंटेनेंस होगी। उसके पेट में कीड़े पड़ गए हैं, और सुना है कोई और भी मामला है, उसकी मेंटेनेंस हुआ करेगी हर महीने में। उसकी मेकअप, उसके घर में भी बहुत खर्चे होते हैं, उस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये उसकी मेंटेनेंस होगी। कंपनी की मेंटेनेंस जो होती रही है इससे पहले वो भी जानते हैं। लेकिन अब अंदाज़ा कीजिए यार, अब ये लोग रह गए हैं आपके लीडर्स, ये लोग आपके रह गए हैं लीडर्स, और इस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड ये कब तक यानी ये चलता रहेगा। और इस तरह के लोग के मेंटेनेंस चार्जेस की मद में तमाम लीडर्स की तरफ से डिडक्शन हुआ करेगी, वो उनके डॉलर से होगी। मतलब ये डरा नहीं रहे, ये कह रहे हैं जनाब कि अब खुशी से जनाब खामोश हो जाएं, या तो आपके पैसे इसी तरह कटते 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 आपके बिल्कुल फ्लैश हो जाएगा। आप नैब को क्या दिखाएंगे, मुंह क्या दिखाएंगे, जब आपका मामला ही उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट कर दिया है, और ऊपर से आपको कह रहे हैं कोई 5,000 दे, कोई 10,000 दे, कोई $500 दे, तो ज़ाहिर है वो मंथली चलते रहेंगे, आप काम करेंगे नहीं। लीडर्स आगे तो काम होता नहीं है ना, आगे तो काम होना नहीं है, तो इसलिए सारे के सारे पैसा आपका पड़ा ही वहाँ से ही ज़ीरो हो जाएगा। तो यूँ आपका जो है ना आपके साथ फ्रॉड किया जाएगा। यानी कंपनी है या ये कोई मतलब कोई धोबी है कि जो अपने मर्ज़ी से जनाब चयन कर लेता है कि आज 20 रुपये की बजाय आज जो है वो 30 रुपये हम लेंगे। ये अंदाज़ा करें। और ये वाले लीडर हैं जो बैठ के सैफर रहमान नियाज़ी की तय करते हैं, और यानी जो 6 लाख या 5 लाख बंदा बताते हैं, चलो 2 लाख भी बंदा बताते हैं, उनके साथ ये ज़्यादती करने में ये लोग शामिल हैं। जिन लोगों ने इनको पैसा दिया, आज भी मैं उनको कह रहा हूँ इन्हीं लोगों से वापस लें, और इन्होंने गैर कानूनी तरीके से लिया, आप भी गैर कानूनी तरीके से लें। दूसरा कानूनी तरीका आपके पास नैब है, वहाँ पर जाके वहाँ पर लीजिए। या कैश से होगी, ये
दोनों ऑप्शंस वैलिड होंगी। और आखिरी 7 नंबर पे कि $50 तक का जो विड्रा होगा उसकी कोई फीस नहीं होगी। जो पहले $40 पे आपकी $6 फीस कटा करती थी वो फीस खत्म कर दी गई है। $50 तक का जो विड्रा होगा उस पे आपकी फीस नहीं कट। ये नहीं बताया विड्रा होगा कब, ये तो पिछले इतने साल से चल रहा है ना, अभी सब कुछ सीज हो जाएगा। यानी सारा कुछ हवा में, सारा कुछ बातों में, लोगों को वर्गलाना है, लोगों को कटेगी। तो ये चंद चेंजिंग थी जो आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि इस सिस्टम को रन करना है, सिस्टम को चलाना है, लोगों को उनके साथ कोई कमिटमेंट्स को पूरा करना है। तो करंट सिचुएशन को देखते हुए कंपनी ने ये थोड़ी सी चेंजिंग की है जो आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता होंगी और फिर उसके मुताबिक आप अपनी टीम को गाइड कर सकेंगे, तमाम लीडर्स अपनी टीम को गाइड कर सकेंगे। तो ये मुख्तसर सी जनाब आप समझ आ गई अब सब लोगों को। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं राजा रियाज। राजा रियाज साहब मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत बड़े इंटरनेशनल लीडर हैं, बहुत बिज़ी रहते हैं। कभी कभी वो आते हैं फिर वो अपनी वॉइस मैसेज छोड़ते हैं, और आल्दो उन्होंने बड़ी कोशिश की है सैफ रहमान नियाज़ी के साथ, उसको शीशे में उतारा, 5-6 बड़ी मीटिंग्स की। वो ख़ुद कहते हैं, मैं उनके आपको ऑडियो भी सुना दूंगा कि मैं बार बार जाके पूछता था, मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी, मैंने हर तरह से अपने आप को सेटिस्फाई किया, यानी सारा डाटा चोरी किया, हर तरह के उनके सवालात और करके फिर समीउल्लाह भाई आ गए। समीउल्लाह भाई ने एसआर को छोड़ दिया, फिर वो इंटरनेशनल पहले ही लीडर थे, इंटरनेशनल बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने जनाब शुरू किया। तो मैंने तो सिर्फ आपको बताया है कि समीउल्लाह भाई ने किया, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप समीउल्लाह भाई को पैसे दें। ये सफ़र यानी राजा रियाज जैसे यानी एक ऐसा लीडर है जो बेचारा एक दिन में ही एक्सपोज हो गया। कम से कम कुछ दिन तो उसको चलने देना था, कुछ दिन मज़ीद B4U के डाटा चोरी करता, सैफ रहमान नियाज़ी की मज़ीद थोड़े उठाता, और कोर्ट में भी उनके साथ जा रहा था, लेकिन उसको बेचारों ने बहुत जल्दी एक्सपोज कर दिया। तो राजा रियाज साहब आपको मेरा सलाम कि आप बहुत जल्द एक्सपोज हो गए हैं। अल्लाह आपको मज़ीद हिदायत दे, आप सच बोलने की हिदायत दे और झूठ से अब बाज रहें, हलाल कमाने की और हलाल की तरफ जाने की तौफीक अता फरमाए। मेरी दुआ तो आपके लिए यही है। लेकिन इस तरीके से लोगों के बीच छुप के कमाना कोई अच्छी बात नहीं है। आप कोई रेडी लगा लें, लेकिन आप ये काम ना करें। कम से कम रेडी में भी आप अच्छी तरीके से, अगर 10 रुपये वाला फ्रूट है तो वो आप 100 में बेच सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ आपके अंदर ये मोटिवेशनल तो है। लेकिन छोटी सी बात को घुमा फिरा के आप वो बेचारे B4U के लोगों ने भी आपको पकड़ लिया, आपको कहते हैं कि जनाब आप ना तो मर्द की बात करते हैं ना तो ख़वातीन की कोई बात करते हैं, आप दरमियानी बात करते हैं, कोई भी बात किसी बात पर आप कायम नहीं रहते। आप कहते हैं सैफ रहमान नियाज़ी मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, फिर आप उसके पीछे छुरा भी घूमते हैं आप, और फिर कभी कहते हैं कि मैं नहीं कहता जनाब X3 ट्रेडर्स के हम आप इन्वेस्ट ना करें, लेकिन मैं उसकी तारीफ़ भी करता हूँ। तो आप कहाँ पे खड़े हैं ये तो बता दें, अब करते क्या हैं ये तो बता दें, लोगों को तो बता दें ना क्या करते हैं। तो सिर्फ छुप के आप आवाज़ एक निकाल के लंबी लंबी छोड़ के फिर आप लोग भी आपसे यही पूछते हैं। तो अभी तक इतना ही, इस तरह के लोगों से ज़रूर बचिए। और अब 6 लाख लोगों के हवाले से B4U तो इन्ना लिल्लाह हो गई है, जो SRG भी इन्ना लिल्लाह हो गई है। अब नई कोई कंपनी आप देखिए, X3 ट्रेडर है, वैसे बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, और राजा रियाज जैसा बंदा उसमें टैलेंटेड होगा तो डेफिनेटली वो आपको पर मंथली आपको जल्दी इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। तो इस फ्रॉड का हिस्सा बन जाइए। अब मैं भी उसका कायल हो गया हूँ कि ये B4U के बाद अगर आपने इन्वेस्ट करनी है तो X3 ट्रेडर में कर लें। और उस बेचारे की इतनी मेहनत है, इतना वो घूमता रहा है, इतना बैग लेके घूमता रहा है, इतना सुबह सुबह उठता रहा है, रात पूरी वो बेचारा जागता भी रहा। तो सैफ रहमान नियाज़ी का दर्द तो है ना उसके अंदर, और वो भी पाकिस्तानियों के चाहता है कि पाकिस्तानी जल्द अज जल्द जो है ना फ्रॉड का हिस्सा बने। तो आप भी सैफ रहमान नियाज़ी को छोड़कर अब राजा रियाज जैसे बंदों का हिस्सा बनिए। अभी तकलीफ नहीं, अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।